हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का एनसीईआरटी मैथ, जिसमें चैप्टर नंबर है 10, एक्सरसाइज है 10.1। इसमें पहला क्वेश्चन है, हमें इवेल्युएट करना है। इस चैप्टर का नाम ही है एक्सपोनेंट एंड पावर। तो एक्सपोनेंट पावर का मतलब सेम ही होता है। जैसे अगर मुझे ये रीड करना हो तो हम रीड करेंगे 3 रेज टू पावर -2, है ना। तो 2 जो है वो पावर है, 3 इज बेस। हम इसी को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। जैसे -2 है तो ये एक्सपोनेंट हो गया। तो यही चीजें रीड करते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है 3 रेज टू पावर -2। तो अब ऐसे फॉर्मूले क्या होता है, जैसे देखो ऐसे क्वेश्चन में a की पावर अगर -1 है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन a की पावर m। ठीक है, तो ये माइनस था इसलिए हमने रेसिप्रोकल कर दिया 1 बाई a की पावर m। तो सेम वही है, देखो 3 रेज टू पावर -2 है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई 3 की पावर 2। आंसर आ जाएगा 1 बाई 9। 3 की पावर 2 है तो 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर ये बेसिकली। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। जैसे -4 है, सेकंड क्वेश्चन है -4 रेज टू पावर -2। तो ये फिर से यही फॉर्मूला यूज होगा, है ना। तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल में 1 बाई -4 की पावर 2 हो जाएगा। बेसिकली जो माइनस है ना, रेसिप्रोकल करने के बाद +2 हो जाएगा। तो अब क्या है, 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 1 बाई 16। अब सेम 1 बाई 2 है ना, देखो 1 बाई 2 की पावर -5 है। अब देखो 1 बाई 2 ऑलरेडी है, जैसे 1 बाई 2 यहाँ पे है ना ये, तो बस अब इसका रेसिप्रोकल करोगे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगी। -5 हट गया ना, हमने बेसिकली रेसिप्रोकल ही करना है ना। तो 2 अपॉन में 1 हो जाएगा। तो 2 की पावर 5 करोगे तो 32 आएगा। दैट मीन्स कि हमने इस फॉर्मूले से ये सारे तीनों क्वेश्चन कर लिए। सेकेंड क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। बेसिकली हमें यहाँ पे नेगेटिव एक्सपोनेंट था, देख सकते हैं, है ना, और यहाँ पे हमें पॉजिटिव के साथ बताना है। तो सॉल्व नहीं करना है पूरा जस्ट हमें दूसरे फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है -4 की पावर 5 है डिवाइड बाय -4 की पावर 8। अब ऐसे क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे देखो a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n। दैट मीन्स कि अगर बेस सेम है एंड जो पावर है वो डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n। ठीक है, बेसिस आर सेम तो हमें क्या करना है, सिंपल पावर जो है उसको हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो बस इसमें भी वही करेंगे। क्या होगा यहाँ पे, -4 की पावर सेम है ना, तो -4 की पावर क्या हो जाएगा, 5 - 8। आंसर क्या आ जाएगा, स्मॉलर में से बिगर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो -4 की पावर क्या आ जाएगी, -3। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो a की पावर -m। तो आंसर हो जाएगा a बाई 1 अपॉन a की पावर m, राइट। तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा 1 बाई 4 की पावर 3, है ना, -4 की पावर 3 हो जाएगा। बस रेसिप्रोकल कर दिया इसका। तो जब ये हो गया तो अब इसका आंसर तो, और इसका आंसर भी आप फाइंड आउट कर सकते हो बेसिकली यहाँ पे इसका क्यूब करके, बट इन्होंने सिर्फ हमें पावर नोटेशन के साथ ही बोला है तो दैट मीन्स यही इसका आंसर हो जाएगा। दैट्स इट। सेकेंड क्वेश्चन है 1 बाई 2 की पावर 3 की पावर 2। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1 बाई 2 की पावर 3 की पावर 2। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो ये होता है a बाई बी की पावर अगर m है तो क्या हो जाएगा, a की पावर m और b की पावर m से। अगर दो इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में है और पावर m है, दैट मीन्स न्यूमरेटर की भी पावर m है और डिनोमिनेटर की भी पावर m है। तो सिंपल यहाँ भी यही हो जाएगा 1 की पावर 2 एन अपॉन 2 का क्यूब तो है ही है एंड इसका पावर भी 2 हो जाएगा, राइट। अब देखो इस हिसाब से ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, 1 बाई 2 की पावर 3 इंटू 2। ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि अगर a की पावर आपको m दी है और उसकी पावर n दी है तो आंसर हो जाएगा a की पावर m इंटू n। ये फॉर्मूला हमने ये नीचे वाले में यूज किया है, ठीक है, ध्यान देना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाई 3 2 जा 6 तो 2 की पावर 6। समझ में आया, बस हमें ये फॉर्मूले इसके ध्यान देने हैं यहाँ पे, ठीक है, कि ये वाला फॉर्मूला हमने इसमें यूज किया है।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? सेम वही जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। कौन सा? a बाई बी की पावर अगर m है तो क्या हो जाएगा? a की पावर m अपॉन b की पावर m, है ना। ये फॉर्मूला हमें इसमें भी यूज करना है। कैसे? देखो, -3 की पावर 4 है तो 5 की पावर भी 4 हो जाएगी, एंड अपॉन 3 की पावर भी 4 हो जाएगी, राइट। अब बस यहां से देखो, इस 3 से तो ये 3 कट जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका? -1 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे पावर 4 है ना, और 1 का जो स्क्वायर करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, और पावर 4 है तो वैसे भी प्लस हो जाएगा। तो दैट मीन्स 1 इंटू 5 की पावर 4 करोगे तो आंसर तो वही आएगा, 5 की पावर 4। तो ये हो गया हमारा आंसर, है ना। इस तरीके से हमने थर्ड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान से देखो क्या करना है। यहाँ पे देखो, 3 की पावर -7 है डिवाइड बाई 3 की पावर -10। बेस सेम है ना, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था, अगर बेस सेम है, जैसे a की पावर m है डिवाइड बाई a की पावर n है, तो हम क्या लिखेंगे? a की पावर m माइनस n। यही हमने पढ़ा है, तो जस्ट यही कर दो यहाँ पे। 3 की पावर -7 -10 है ना, यहाँ पे भी माइनस है, और ये तो है ही है 3 की पावर -5। अब ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस, और यहाँ पे +10 में से -7 जाएगा तो क्या बचेगा? 3 की पावर 3 तो बचेगी ना। 10 में से 7 जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 7 जाएगा तो 3 आएगा। बट जो बिगर है उसकी साइन यहाँ पे प्लस रखेंगे। 3 इंटू 3 की पावर -5। अब देखो, इसमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में जब आपको बेस सेम होता है, जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n है, तो हम क्या यूज करते हैं? a की पावर m प्लस n, ठीक है, ये यूज करते हैं m प्लस n। डिवाइड है तो -n, मल्टीप्लाई है तो +n। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 + 5 हो जाएंगे, है ना। बट 3 की पावर यहाँ पे माइनस है, ये 3 है, 3 + -5 करेंगे हम, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 की पावर -2। अब -2 आ गया तो सेम वही मैंने अभी क्या बताया था, यहाँ पे 1/3 की पावर 2 हो जाएगी। कैसे? a की पावर अगर -m है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, a की पावर m हो जाएगी, ऐसे 1/a की पावर m। तो इतने आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कर लिया, है ना। तो इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, -2 की पावर -3 है इंटू -7 की पावर -3 है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में वही सेम, a की पावर अगर -m है तो क्या हो जाएगा? 1/a की पावर m। तो बस यहाँ पे भी वही हो जाएगा, लिखो 1/2 की पावर 3। 2 की पावर 3 तो नहीं होगी, माइनस है ना यहाँ पे। क्वेश्चन में एक बार देखो यहाँ पे, अच्छा माइनस नहीं दिया है, ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस नहीं पुट करो, ठीक है। तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/7 की पावर 3, बट यहाँ पे माइनस है तो माइनस पुट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से अब देखो सिंपल ही हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3 इंटू -7 की पावर 3। अब फिर से पावर सेम है बट बेसिस जो डिफरेंट है ना। अब जब बेसिस डिफरेंट होते हैं तो सिंपली आपको इनका मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो क्या हो जाएगा? 1/2 7 जा 14 -14 की पावर 3 हो जाएगी। दैट्स इट, है ना। तो आई होप आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे अगर a की पावर m है और b की पावर m है तो आंसर हो जाएगा a b की पावर m। सिंपल, ये हो जाता है आंसर, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 3 वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। आई होप आपने इसको लाइक किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।